हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ नया जुगाड़, नया आइडिया जो कि हम वेस्ट मटेरियल से बनाते हैं। तो देखिए, इसके अंदर हमें यूज करने वाले हैं आज पुराने सोफा कवर। तो देखिए, सोफा कवर है हमारे पास इस तरीके के, ये जो होते हैं ये ओल्ड फैशन हो गए हैं। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, हम इनका ऐसे ही बेकार समझकर इनको ऐसे ही जो है कबाड़ में डाल रखा है इनको, या फिर बहुत सारे जनों ने फेंक दिया होगा। क्योंकि ये वाले जो सोफा कवर है ये काफी पहले जो है ट्रेंड में आए थे, लेकिन अभी इनको जो है बहुत ही कम यूज करते हैं। तो इनको हम फेंकेंगे नहीं, कुछ नया बनाएंगे, कुछ हटकर बनाएंगे और ऐसा बनाएंगे कि आप जो है इसको डेली यूज में लेंगे। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, सोफा कवर को हम सीधे से फैला लेंगे बिल्कुल, और यहाँ से हम कटिंग करेंगे। जो साइड में बॉर्डर टाइप होती है डिजाइन, उसको कट करके हमें साइड में निकाल देना है। और दूसरी साइड से भी इसको कट कर देंगे। फ्लावर कट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे बिल्कुल ही सावधानी से, ताकि डिजाइन खराब ना हो। जो पार्ट ये साइड में से कट हुए हैं इनको साइड में रख देंगे, बाद में हमें इनका यूज करना है। अब नीचे से इक्वल करेंगे, जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको काट के साइड में निकाल देंगे। और ऊपर की साइड से भी हमें इनको इक्वल कर लेना है। टेढ़ा मेढ़ा है तो इक्वल कर लेंगे, और अगर सीधा सीधा है तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है ऊपर से काटना। तो इस तरीके से देखिए, हमें सेकंड और थर्ड पार्ट भी मैंने देखिए ऐसे सारे पीस कट कर लिए हैं। और अब देखिए, इनको इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे लंबी साइड से, और फ्लावर का जो है ऊपर वाला हिस्सा बीच में आना चाहिए इस तरीके से। और सिलाई मार्जिन में हमें आधा इंच दबाना है, और सिलाई इस तरीके से लगानी है कि धागे ना निकले, क्योंकि इसके मोटे मोटे धागे होते हैं। तो टॉप स्टिच ज़रूर करेंगे, और टॉप स्टिच इस तरीके से करेंगे कि अच्छे से जो है सिलाई मार्जिन दब जाए सिलाई में। इस तरीके से हमें सारे पीस जो है अटैच करके रेडी कर लेने हैं। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। ऐसे ही हमें सारे पीस रेडी कर लेने हैं। अब देखिए, एक पुरानी बेडशीट लेंगे और उसके ऊपर इस तरीके से इसको फैला देंगे, और ऊपर की साइड यहाँ पर 7-8 इंच जो है वो छोड़ना है। वीडियो में दिख रहा है कि मैंने कम छोड़ा है, लेकिन 7-8 इंच छोड़ना है हमको ये यहाँ से। और फिर इसको यहाँ से हम सील कर अटैच कर लेंगे, अच्छे से जमाएंगे। कहीं पर भी चुनट नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे एक, और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। फिर हमको दूसरा पार्ट लेना है, और दूसरे पार्ट की सीधी साइड नीचे की तरफ करेंगे और उल्टी साइड ऊपर की तरफ करेंगे, और फिर यहाँ पर अच्छे से इसको जमा देंगे। और सिलाई मार्जिन का भी ध्यान रखना है। सिलाई मार्जिन को एक बार इधर करेंगे, एक बार उधर, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से आप देखिए, इसको पहले पिनअप कर लेंगे सिलाई लगाने से पहले, ताकि ये पार्ट जो है इधर उधर ना खिसके। तो अच्छे से इनको सेट कर लेंगे। सिलने के बाद देखिए, इसको सीधा कर लेंगे। इस पार्ट को जो पिनअप लगाई थी वो रिमूव कर लेंगे, और फिर इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ से अच्छे से सीधा करेंगे, बिल्कुल भी कहीं पर भी ये झोल नहीं रहना चाहिए, जमाते हुए अच्छे से हाथों से। और उसके बाद देखिए, तीसरा पार्ट ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, उल्टी साइड ऊपर है इस पार्ट की भी, और इसको अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे बिल्कुल ही इक्वल। और फिर जो है यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे, और एक एक पार्ट करके सारे ऐसे ही हमको अटैच कर लेने हैं। तो देखिए, मैंने सारे पार्ट अटैच कर लिए हैं, और फिर इनको अच्छे से देखिए इस तरीके से हाथों से प्रेस कर लेंगे हम, ताकि कोई इसमें झोल ना रहे। अब देखिए, जो पट्टी हमने साइड में से कट करके निकाली थी उनको लेंगे, और साइड में जो किनोर है इसमें इसको कट करके निकाल देंगे। ये हार्ड पार्ट है, इसको निकाल देंगे। और देखिए, नीचे से फ्लावर से 1 इंच दूर से ऐसे कट करके निकालेंगे, और सारे पीस जो है हमें ऐसे ही कट करके रेडी कर लेने हैं। बिल्कुल भी टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधे सीधे कट करेंगे। तो दूसरा पार्ट भी देखिए, इसमें दूसरे पार्ट में ये जो कन्नी है इसमें झोल आ रहा है, तो इस कन्नी को इस तरीके से देखिए कट करके निकाल देंगे। जितना आप फिनिशिंग से कटिंग करोगे उतना ही फिनिशिंग से बनकर आएगा। अब देखिए, इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, सीधी साइड अंदर करेंगे, और यहाँ से इस तरीके से हम सिलाई से अटैच कर लेंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पर इस तरीके से उल्टा रखेंगे, उल्टी साइड ऊपर है, और यहाँ से सील लेंगे। सिलाई मशीन पर मैं बताती हूँ आपको एक बार किस तरीके से हमें सील कर अटैच करनी है। तो इस पट्टी को देखिए, यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से सील लिया है।
आधा इंच सिलाई मार्जिन में दबाएंगे हम सिलाई करते टाइम। एक्स्ट्रा पट्टी है वहाँ से कट कर लेंगे और इसको सिलने के बाद देखिए इस पट्टी को हम सीधा करेंगे, ऐसे सीधा करेंगे। और जो दूसरी हमें सिलाई लगानी है इसके ऊपर वो हमें टॉप स्टिच करनी है। सिलाई मार्जिन दब जाए और इसके ऊपर जो है प्रेस स्टिच करनी है इस तरीके से, ताकि जो है ये उभरा हुआ पार्ट नज़र ना आए यहाँ से और अच्छी फिनिशिंग आए। तो इसके लिए एक सिलाई इसके ऊपर हमें ज़रूर लगानी है, क्योंकि ये मोटा कपड़ा है और जब हम इसको पलटते हैं तो उभरा हुआ पार्ट नज़र आता है। अब इसके ऊपर हमें देखिए दूसरी पट्टी अटैच करनी है, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर और इसको सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और फिर तीसरा पार्ट भी इसमें अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से 3 पार्ट इधर अटैच हो गए हैं। ये देखिए 3 पार्ट मैंने अटैच कर दिए हैं। और ये जो पार्ट है ये मैंने ऊपर से 8 इंच नीचे लगाया था, इस तरीके से 8 इंच की दूरी पर ये 3 पार्ट आए हैं। अब देखिए यहाँ पर लगाएंगे उल्टी साइड ऊपर करते हुए इस पट्टी की, और दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा लेंगे इसको हम, दूसरी कन्नी के ऊपर भी। तो मैं मशीन पर एक बार थोड़ा सा बताती हूँ आपको किस तरीके से लगानी है। देखिए लगाने के बाद इसको ऐसे पलट लेंगे और पलट कर जो है फिर से यहाँ पर हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है इसके ऊपर, ताकि यहाँ पर भी जो है फिनिशिंग अच्छी आए इसके ऊपर। अब देखिए मैंने वेलवेट का कपड़ा लिया है और यहाँ से हमें 4 इंच के लगभग चौड़ाई लेनी है इस पट्टी की। और अगर आपके पास वेलवेट का कपड़ा ना हो तो आप दूसरा कपड़ा भी ले सकते हो। मेरे पास वेलवेट का कपड़ा था, डार्क मैरून कलर इसमें शेड था, तो इसी तरीके से मैंने डार्क मैरून कलर का कपड़ा ले लिया है। और ये पट्टियाँ हमें इतनी लेनी है कि हमारे इस कालीन के चारों तरफ अच्छे से फिनिशिंग के लिए हमारे पूरी हो जाए। तो इतनी पट्टियाँ हमें कट करके लेनी है यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने जो है बड़ी बड़ी 3 पट्टियाँ कट करके ले ली है 2 मीटर के कपड़े की लंबाई के हिसाब से। अब पट्टी को सीधा रखेंगे और इसके ऊपर कालीन को भी सीधा रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगा के इसको अटैच कर लेंगे, फिर इसको सीधा करेंगे। और अब देखिए मैंने एक फॉर्म शीट ली है और ये फॉर्म शीट 3 mm की है और इसको इस तरीके से कट कर लेंगे 1.5 इंच की चौड़ाई से। आपके पास फॉर्म शीट ना हो तो कोई भी आप इसमें कपड़ा भी ले सकते हो, और अगर कपड़ा भी ना लेना चाहो तो भी आप ऐसे भी इसको फोल्ड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर रखेंगे, आधा इंच फोल्ड करेंगे, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और जो पहले से सिलाई है उसी के ऊपर हम सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। फॉर्म शीट से क्या होगा, सॉफ्ट बनेगी किनौर और फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इसके लिए जो है आप इसके अंदर फॉर्म शीट डाल सकते हो। तो ऐसे देखिए कन्नी में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अंदर की साइड उल्टी साइड से भी देख सकते हो आप और सीधी साइड से भी देख सकते हो। अब सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी लगा लेनी है, इधर की साइड यहाँ पर लगा लेंगे और बाद में यहाँ लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइड से लग गई है ये पट्टी। अब इसको उल्टी साइड ऊपर कर लेंगे और वेलवेट का कपड़ा इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, ऊपर से 1 इंच अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे, फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और लास्ट में देखिए बताती हूँ मैं कैसे करेंगे हम। लास्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे और इसको ऐसे अंदर की साइड फोल्ड करके फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब इसको सीधा करेंगे तो देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है किनौर के ऊपर, ये देखिए। अब इसके अंदर भी हमें क्या करना है, फॉर्म शीट दबानी है यहाँ पर और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड हमें अब ऐसे ही फिनिशिंग करनी है कि इसके। तो आप देख सकते हो ये कितना प्यारा कालीन बनकर आया है। गाइज आज मेरा कैमरा बहुत अच्छे से जो है कलर इसका कैच नहीं कर पा रहा है, रियल में जो इसका कलर है वो बहुत ही प्यारा आया है। तो गाइज आप देख सकते हो जो कालीन हम महंगी महंगी मार्केट से खरीदते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी हमारी जो है ये पुराने कपड़ों से बनी हुई कालीन बनकर तैयार हुई है। और अच्छी बात ये है कि आप इसको मशीन में भी वॉश कर सकते हो। जो कालीन हम मार्केट से खरीदते हैं वो मशीन में वॉश नहीं होती हैं, वॉश करने का सबसे बड़ा उनका झंझट होता है। तो आप भी इसी तरीके से जो है वेस्ट मटेरियल से कालीन बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज का आइडिया आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।